हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल पर। साथियों, वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं गूगल पे के बारे में कि गूगल पे को अपन कैसे यूज करें और किस तरह से इसे मोबाइल में इंस्टॉल करें और किन किन बातों का अपन ध्यान रखें और गूगल पे के द्वारा अपन क्या क्या कर सकते हैं। ये सारी बातें आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। जैसे कि फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने के काफी सारे जरिए हैं हमारे पास। जैसे आपने पहले नाम सुना होगा पेटीएम का, आपने सुना होगा भीम ऐप का सुना होगा, या फिर जैसे एयरटेल मोबाइल, वोडाफोन मोबाइल का भी ऐप है जिससे अपन मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल है वो पे कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं और पैसे हैं वो भी ट्रांसफर अपन कर सकते हैं। लेकिन इन दिनों में जो सबसे बड़ा ऐप है और सिक्योर ऐप है, देखिए सिक्योर का मैं इसलिए नाम ले रहा हूं कि सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, इसलिए हमारा पैसा कहीं नहीं जाए, तुरंत अगले के खाते में चला जाए। इसके लिए मैं आपको राय दूंगा गूगल पे की। गूगल पे को आप यूज कीजिएगा और इसी के माध्यम से आप ऑनलाइन पे है कहीं पर भी किसी भी वक्त किसी भी समय आसानी से ऑनलाइन पे कर सकते हो। बस आपके पास एक बैंक में खाता होना चाहिए। अगर आपके पास बैंक में खाता है तो आपको नेट बैंकिंग की आवश्यकता ही नहीं है, आप गूगल पे की सहायता से ही आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके लिए अपन चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, वहां जाके आपको मैं इसकी डिटेल के बारे में बताता हूं। जी फ्रेंड्स, अपन आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और अब हम यहाँ गूगल पे को यूज करेंगे कि किस तरह से अपन इसको इंस्टॉल करते हैं और कैसे इसमें अपन वर्क करते हैं और कैसे गूगल पे पर अपने बैंक को जोड़ते हैं और रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है, गूगल प्ले स्टोर में जाना है और गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ लिखना है जीपे। ठीक है, जीपे लिख सकते हो या गूगल पे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, आप भी इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं इसे डायरेक्टली ओपन करता हूं। तो चलिए, यहाँ आपके जो मोबाइल नंबर है उसको आप वेरीफाई कीजिएगा। तो मैं यहाँ मोबाइल नंबर है वो डालता हूं। चलिए, मैंने मोबाइल नंबर डाल दिए। इसके बाद यहाँ अपना जो जीमेल अकाउंट है फ्रेंड्स वो ये पूछेगा, तो यहाँ अपना जीमेल जो अकाउंट है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ। तो चलिए, मैं यहाँ जो अपना जीमेल अकाउंट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, चेंज गूगल अकाउंट। और यहाँ पर जो अपना मेन जो मेल आईडी है आप जो रोज़ाना यूज करते हो वो आप सिलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट पे आप क्लिक कीजिए। ठीक है, जैसे ही नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास अपने मोबाइल के ऊपर एक OTP आएगी गूगल पे की तरफ से। वो OTP आपको यहाँ डालनी है। जैसे ही OTP आएगी, ये ऑटोमेटिक है, वेरिफिकेशन अपनी OTP का है वो कर लेगा। और ये करने के बाद यहाँ देखिए यूज योर स्क्रीन लॉक, सबसे पहले गूगल पे की लॉक के बारे में पूछ रहा है कि आप पिन यूज करना चाहते हो या स्क्रीन लॉक करना आप चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो वो आपको यहाँ देखना है। तो चलिए, मैं यहाँ जो पिन है वो सिलेक्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, जब पहली बार अपनी गूगल पे ऐप इंस्टॉल होगी तो इंस्टॉल होने के बाद सबसे पहले आपको अपना जो बैंक है वो ऐड करना है। तो यहाँ ऐड बैंक पे मैं क्लिक करता हूँ और आपका बैंक कौन सा है वो आप यहाँ सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद ये आपके स्क्रीन पर जो मैसेज आ रहा है कि गूगल पे है वो आपकी सिम से मैसेज करेगा और वो मैसेज करने के बाद आपके पास OTP आएंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले नंबर है वो वेरीफाई यहाँ कर रहा है। ठीक है, इतना करने के बाद सबसे पहले नंबर आपके पास आएगा, जो SMS है वो गूगल पे की तरफ से भेजा जाएगा। SMS भेजने के बाद ये ऑटोमेटिक है, वेरीफाई कर लेगा और फायरिंग करने के बाद आपका जो बैंक है वो वेरीफाई करेगा। अगर आपके मोबाइल नंबर दो अलग अलग खातों में है तो वो यहाँ सारी सर्च कर लेगा। तो जो अकाउंट आपको सिलेक्ट करना वो आप यहाँ सिलेक्ट कर लीजिएगा और इंटर बाद में आपको UPI जो पिन है वो यहाँ पर डालनी है। तो चलिए, यहाँ जो कन्फर्म UPI पिन है वो अपन डाल लेते हैं। और UPI पिन डालने के लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर सिक्योरिटी रीजन के कारण यहाँ इसको मैं हाइड करने वाला हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मैंने जो UPI पिन है वो गूगल पे की मैंने यहाँ डाल दी है। इसके बाद ये कंफर्मेशन करेगा और कंफर्मेशन करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो यहाँ ऐड हो जाएगा, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ ये ऐड हो गया और जो कॉन्टैक्ट है वो रीड करना चाहता है तो इसको ये परमिशन आपको यहाँ देनी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अपन अपना जो गूगल पे में अकाउंट है वो ऐड कर सकते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, अपन इस तरह से गूगल पे के यूज करके अपने नंबर वेरिफिकेशन करके अपने बैंक को ऐड कर सकते हैं। और ये सारी प्रक्रिया होने के बाद फ्रेंड्स अपन अपने खुद के बैंक अकाउंट में, अगर अपना कोई दूसरे बैंक है तो उसमें अपन पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी दोस्त के कर सकते हैं, किसी भी बैंक में एनी टाइम अपन कर सकते हैं। बहुत ही आसान ये तरीका। जब एक बार इसमें बैंक अकाउंट ऐड हो जाता है तो अपन रिचार्ज भी कर सकते हैं और बिल पे भी कर सकते हैं और दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसे भी भेज सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ एक दूसरा जो बैंक है ऐड करके दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास 2 या 2 से अधिक बैंक खाते हैं तो आप सभी को इसमें ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको ऐप के राइट साइड में 3 डॉट्स पे सेटिंग पे जाना है और फिर पेमेंट मेथड पे जाना है। फिर ऐड बैंक पे आपको क्लिक करना है या ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपका जो इच्छित जो बैंक है, आपका जो बैंक है उसे सिलेक्ट कीजिएगा और इसके बाद फ्रेंड्स आपके मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन है, ये OTP भेजेगा और उसके बाद वो OTP गूगल पे जाएगी। गूगल पे अंडर प्रोसेसिंग करके आपको थोड़ी देर बाद में एक आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई कर देगा। तो देखिए इस तरह से फ्रेंड से अपना दूसरा जो बैंक है वो ऐड होगा। ये वेरिफिकेशन कर लिया, इसने SMS भेज दिया और वेरिफिकेशन इन्होंने कर दिया। एक हमारे वेरिफिकेशन का एक SMS भी अपने पास आ गया। चलिए इसे प्रोसेस करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ अगर मान लीजिए आप अदर जो बैंक है, अगर ये कई बार क्या है कि डेबिट या ATM जो कार्ड है उसके नंबर ये मांगने लग जाता है तो वो आपको वो डालने। तो चलिए मैं वो यहाँ डालता हूँ और एक बार इसे सिक्योरिटी रीजन के कारण मैं यहाँ आपको हाइड कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ATM कार्ड नंबर डाल दिए हैं और उसकी जो डेट है वो भी मैंने यहाँ डाल दी है। ठीक है, डाल दिए। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ बोल रहा है कि क्रिएट UPI पिन। तो चलिए अपन यहाँ UPI जो पिन है वो क्रिएट कर लेते हैं। ये हमें जब काम आती है, जब हम किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, कोई रिचार्ज करते हैं, तब ये यूज आती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ अपने जो UPI पिन है वो भी हमने यहाँ डाल दी है और ये डालने के बाद हमारा जो बैंक अकाउंट है अदर जो हमने यहाँ ऐड किया है वो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ अपना जो बैंक अकाउंट है 2 यहाँ हमने ऐड कर लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अपन क्या करेंगे, पैसे हैं वो ट्रांसफ़र करने। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके लिए मैं यहाँ समझा रहा हूँ। मान लीजिए हमें किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसे हैं वो ट्रांसफ़र करने। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ तो देखिए यहाँ सबसे पहले न्यू पे अपन क्लिक करेंगे और यहाँ या फिर सेल्फ ट्रांसफ़र। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप किसी दूसरे के बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो बैंक ट्रांसफ़र को यूज़ करना है और यहाँ मैं सिर्फ केवल सेल्फ मेरे ही अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो यहाँ मैं सेल्फ सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आप मोबाइल रिचार्ज। चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ सेल्फ में जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र करके यहाँ दिखाता हूँ। चलिए सेल्फ पे मैंने यहाँ क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है ट्रांसफ़र फ्रॉम। ठीक है, तो फ्रॉम मतलब कहाँ, किससे करना, तो मैं यहाँ मतलब एक दूसरे बैंक से कर रहा हूँ और किस में अपने को करना है। ठीक है, चलिए अब आपको वो सिलेक्ट करना है जिसमें आपको जमा करना है या डिपॉजिट करना है। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कितने पैसे आपको ट्रांसफ़र करने हैं वो आपको यहाँ टाइप करना है। तो 1000 जो रुपीज़ हैं वो ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नोट आपको यहाँ डालना है, किस लिए, तो मैं यहाँ सेल्फ लिख रहा हूँ। आपको नोट डालना ही पड़ेगा। सेल्फ जो भी जिस उद्देश्य के लिए आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जैसे आप फीस कर रहे हो, कोई उधार चुका रहे हो, तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर सेल्फ कर दिया। चलिए ट्रांसफ़र नाउ, चलिए मैंने यहाँ ट्रांसफ़र नाउ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ से अपने जो UPI जो पिन है वो मांगेगा, जो अपने गूगल पे की हमने लगाई थी वो पिन मांगेगा। ठीक, मैंने फ्रेंड्स यहाँ डाल दिया। अब देखिए पेमेंट की प्रोसेस हो रही है और तुरंत ये जो पैसे हैं अपने जो बैंक अकाउंट है उसमें ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है कि पैसे हैं वो तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएंगे। कई बार कोई टेक्निकल इशू होता है तो फ्रेंड्स हो सकता है कि वो तुरंत ना हो। ठीक है, कई बार इशू यह हो सकता है। तो चलिए इस तरह से अपन अपने बैंक में है पैसे हैं वो अकाउंट भेज। तो देखिए फ्रेंड्स, अपने पास SMS भी आ गया है और हमने जो पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, जो UPI ID भी यहाँ आ गई है। अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो यहाँ संबंधित जो बैंक के हैं, यहाँ जो टोल फ्री नंबर है वो दे रखे हैं, उससे आप संपर्क कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अपन इस तरह से मतलब पेमेंट है वो कर सकते हैं, बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप दूसरे के बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो बैंक ट्रांसफर पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर अकाउंट नंबर डालने हैं, फिर से आपको दोबारा अकाउंट नंबर डालने हैं, उस बैंक के IFSC कोड आपको डालने हैं। ठीक है, और इसी
रिसिप्ट का नाम क्या है, अगले का क्या नाम है, जिस बैंक में आप पैसे डालना जा रहे हो उसका आपको नाम यहाँ डालना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपको खास तौर पे रखना है ध्यान कि आप अगले के जो बैंक अकाउंट है और IFSC कोड है बिल्कुल सही भरिए। अगर इसमें आप गलती कर देते हो तो आपका पैसा जाएगा या नहीं ये पता नहीं होता है, क्योंकि अगर सही इन्फॉर्मेशन आप नहीं डालोगे तो आप अगले के अकाउंट में पैसे वो भेज नहीं सकते। तो इस तरह से ये सारी प्रोसेस जब आप करोगे तो यहाँ कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है और आपकी पिन डालनी है, तुरंत हो जाएगा। को नो वेरिफिकेशन, ज़्यादा आपको कोई लफड़ा नहीं करना है, तुरंत आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और अगले के अकाउंट में चले जाएंगे। तो इस तरह से अपन अदर बैंक में पैसे वो ट्रांसफर कर सकते हैं। अब अपने को मान लीजिए किसी मोबाइल का रिचार्ज करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ मोबाइल पे अपने को रिचार्ज पे क्लिक करना और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है। ठीक है, जो मोबाइल पे आप करना चाहते हो और कौन सी कंपनी का वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ एक नंबर है वो टाइप कर रहा हूँ, चलिए यहाँ मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब ये किसका है यहाँ आपको सिलेक्ट करना, तो चलिए BSNL का है। तो यहाँ पर कौन से स्टेट से वो स्टेट आपको सिलेक्ट करना है और अब ये कंटिन्यू पे अपन जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स यहाँ, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ इसके जो BSNL के जो ऑफर चल रहे हैं यानी संबंधित कंपनी के जो ऑफर चले हैं उन ऑफरों के बारे में ये बता देगा। आप उचित सेलेक्ट करके यहाँ रिचार्ज कर सकते हो। अब देखिए फ्रेंड्स, आप किसी अपने फ्रेंड्स को केवल मोबाइल नंबर की सहायता से ही अगले के बैंक में पैसे आप भेज सकते हो या डायरेक्टली गूगल पे कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो अगला फ्रेंड्स है वो गूगल पे ऐप यूज कर रहा हो, तो ही अगले के खाते में वो पैसे भेज पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अपन गूगल पे की सहायता से पैसे हैं वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत ही आसान ऐप है ये और बहुत सिक्योर ऐप है। इसमें आपके पैसे कहीं नहीं जाने वाले, सिक्योर है। अगर फिर भी अगर कोई टेक्निकल इश्यू आ जाता है तो इसका सपोर्ट है, आप सपोर्ट भी ले सकते हैं और संबंधित जो बैंक है उससे भी आप हेल्प ले सकते हो। बाई चांस मान लीजिए आपके पैसे कट के दूसरे का अकाउंट में नहीं गए तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पैसे हैं विदिन 7 डेज में रिफंड हो जाएंगे। तो आप भी इसे यूज कीजिएगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा यूज कीजिएगा, लेकिन इसकी जो सिक्योरिटी है उसका भी आप पूरा ख्याल रखिएगा। जैसे इसके जो पिन नंबर है और UPI पिन नंबर है आप किसी के साथ शेयर नहीं करें। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो ये आपको कोई भी है या अगर शेयर नहीं करोगे तो आपका जो ऐप है कोई भी यूज नहीं कर सकता। और यहाँ एक बात और बताऊंगा, जब मान लीजिए फ्रेंड्स आप गूगल पे को यूज कर लिया और यूज करने के बाद फ्रेंड्स इसे आप लॉग आउट करना नहीं भूले कभी भी। ठीक है, तो लॉग आउट आप बिल्कुल किया करो, क्योंकि जब आप लॉग आउट इसे करते हो तो जब मान लीजिए अपना फ़ोन चोरी हो जाता है या कोई दूसरा चुरा लेता है और अपना फ़ोन अपन लॉक नहीं रखा है, मान लीजिए बाई चांस अपने फ़ोन के लॉक नहीं है, अगर वो लॉक खोल भी लेता है तो अपने गूगल पे में वो लॉगिन नहीं हो सकता। अगर हमने लॉग आउट नहीं किया तो ऑटोमेटिक ही लॉगिन रहता है, तो आप हमेशा इसे लॉग आउट कीजिएगा। तो चलिए मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। चलिए लॉग आउट पूछ रहा है, तो इस तरह से हम लॉग आउट कर सकते हैं और गूगल पे का यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी गूगल पे की जानकारी आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर जानकारी पसंद आई हो और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।